नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हिप पेन क्या होता है और हिप आर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं। मैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा, एडिशनल डायरेक्टर एंड यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक्स फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में कार्यरत हूं। आमतौर पे हिप पेन का डायग्नोसिस बहुत डिले हो जाता है क्योंकि ये पेन जनरली लोअर बैक से चालू होता है या ये पेन कई बार आपको अपने कूल्हे के अंदर के हिस्से में, जिसको हम जांघ बोलते हैं, वहां पर हो सकता है। ये पेन आपको थाई में महसूस होता है या कई बार कूल्हे से पेन शुरू होता है लेकिन पेशेंट को पेन नहीं महसूस होता है। तो इस तरीके से जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कई बार बहुत डिले हो जाता है और ये पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली पेन का ओरिजिन या सोर्स हिप है। तो इसके लिए हम कैसे जाने कि ये पेन ओरिजिन हिप से कर रहा है और किसी और जगह से नहीं कर रहा। तो उसके लिए कुछ लक्षण होते हैं। अगर हम बहुत देर तक किसी सिटिंग जॉब में बैठे हैं और आधा घंटा पौने घंटे के बाद हम उठते हैं और हमें अचानक अपनी कमर को ऐसे पकड़ना पड़ता है या अपनी जांघ के पास हमें महसूस होता है दर्द, या हमें अपनी थाइस के आसपास या लोअर बैक में पेन महसूस होता है, तो ये हो सकता है कि ये पेन हिप से आ रहा हो। इसी तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हिप की आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। उन कंडीशंस में अर्ली स्टेज में कई बार हिप का पेन नी में भी फील हो सकता है। तो पेशेंट कई बार घुटने की तकलीफ से डॉक्टर के पास आता है और अगर डॉक्टर उस समय ध्यान ना दे कि घुटने का पेन घुटने से आ रहा है या घुटने के आसपास के जोड़ से, जैसे कि कूल्हे से या लोअर बैक से भी कई बार पेन आ सकता है, तो ये डायग्नोसिस अगेन ये मिस हो सकता है और या डिले हो सकता है, जिसके कारण आपका जो हिप का प्रॉब्लम है वो लेट स्टेज में जाके डायग्नोस होगा, ना कि अर्ली स्टेज में। अब हम जानते हैं कि हिप आर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं। हिप आर्थराइटिस जनरली उस चीज को कहते हैं जब हम कूल्हे का जोड़ को पाते हैं कि वो लास्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में आता है। कूल्हे की जो चिकनी सतह है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं और जो सॉकेट की चिकनी सतह है वो दोनों इस कदर घिस जाते हैं कि अब उसमें फ्रिक्शन होने लगता है। तो जब ये सिम्टम आता है तो हम लोग, जब पेशेंट इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जब थोड़ी देर बैठता है, खड़े होता है, तो उसको कुछ समय लगता है अपने चाल को सही करने में। थोड़े टाइम वो एक लिम्प या एक लचक के साथ चलता है। धीरे धीरे 5-10 कदम चलने के बाद उसकी चाल थोड़ी सी बेहतर होती है। कुछ पेशेंट्स अपने हिप में स्टिफनेस महसूस करते हैं। स्टिफनेस का मतलब है कि जितनी हरकत कूल्हे में होनी चाहिए वो उतनी हरकत नहीं पाते हैं। जिस तरीके से हम उकड़ू बैठ जाते हैं, आलती पालती मारते हैं या हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, हमें कोई पेन नहीं होता। लेकिन अगर हमें हिप की परेशानी है तो हमें कूल्हे के आसपास वाले हिस्से में, लोअर बैक में, जांघों में, थाइज में, इन जगह हमें पेन महसूस हो सकता है। तो ये भी एक हिप आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है। अगर आपको मूवमेंट करने में कोई अपने हिप के आसपास से कोई क्लिकिंग साउंड आती है या कोई रबिंग सी महसूस होती है तो अगेन वो एक हिप आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है। और अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस, जैसे पहले आप लंबे कदम चल सकते थे, मान लीजिए 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक बिना किसी तकलीफ के चल सकते हैं, और धीरे धीरे आपका ये चलने का जो डिस्टेंस है वो ग्रेजुअली शॉर्टन होता जा रहा है, तो वो भी एक लक्षण हिप आर्थराइटिस का हो सकता है, या वो पेन कमर से आ सकता है। तो यदि आपको इन चीजों में से, इन तकलीफों में से कोई भी समस्या महसूस हो रही है तो आपको तुरंत एक अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपके सही डायग्नोसिस हो पाए और सही तरीके से इलाज हो पाए। धन्यवाद।